Hey students, I am Vikas Soni and I welcome you to our online learning platform Soni Classes. So बेटा लास्ट वीडियो के अंदर हम लोगों ने कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में पढ़ा था कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कौन कौन से होते हैं। मैंने आपको बताया था कि 6 तरह के रेशियो होते हैं हमारे पास, साइन, कोस, टेन, कोसिकेंट, सिकेंट एंड कोट। 6 रेशियो बताए थे मैंने आपको। तो चलिए आज ना उन 6 रेशियोज की कुछ एप्लीकेशंस पढ़ेंगे हम लोग, उनके बारे में क्वेश्चंस होंगे, कुछ उन क्वेश्चंस को सोल्व करना सीखेंगे किस तरह से होते हैं। ठीक है, हाँ परवेश बेटा करें शुरू। ठीक है चलिए बेटा करते हैं स्टार्ट। उन रेशियोज को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि एक राइट एंगल ट्रायंगल जो होती है, चलिए मैं इधर राइट एंगल ट्रायंगल बनाता हूं। ये परपेंडिकुलर, ये बेस और अगर ये है हाइपोटेनियस। यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम आप लोगों ने पढ़ी होगी। अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल इस तरह से होती है तो एक पाइथागोरस थ्योरम आप लोगों ने पढ़ी होगी। और पाइथागोरस थ्योरम के साथ में आप लोगों ने पढ़े होंगे वहां पे कुछ पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। पढ़े या नहीं पढ़े? चलिए जिन बच्चों ने पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स नहीं पढ़े हैं उनको मैं बताता हूं कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स एक्चुअली होते क्या हैं। जैसे कि अगर हमारे पास परपेंडिकुलर बेस की वैल्यू दे रखी है तो हाइपोटेनियस की वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं। उनका एक कॉम्बिनेशन होता है। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास 3 दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, तो पाइथागोरस जो थ्योरम हो क्या कहती है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर, ये कहती है। तो चलो मान लीजिए हमारे पास ये 3 दे रखा, परपेंडिकुलर, बेस दे रखा कितना 4। तो इस तरह से हमने हाइपोटेनियस से अगर वैल्यू निकालनी है तो हाइपोटेनियस की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास क्या होने वाली है। अब देखो बेटा, पाइप जो परपेंडिकुलर है पाइथागोरस थ्योरम के अंदर, उसकी जगह पे 3 वैल्यू पुट करें, 3 का स्क्वायर प्लस बेस की जगह पे 4 पुट करें इज इक्वल्स टू h का स्क्वायर। बेटा 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 इज इक्वल्स टू h का स्क्वायर। 9 एंड 16 25, 25 क्या होता है 5 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू h का स्क्वायर। इट मीन्स h की वैल्यू कितनी आ जाएगी, प्लस माइनस 5, क्योंकि माइनस की वैल्यू तो हमारे पास कोई डिस्टेंस होता ही नहीं है, तो इसलिए हम क्या लेंगे h इज इक्वल्स टू 5। तो ये वैल्यू कितनी आ गई इसी हिसाब से 5। अब देखो बेटा इसी चीज को मैं आगे बढ़ाऊंगा आपको एक बार। जैसे कि अगर हमारे पास परपेंडिकुलर बेस की वैल्यू 3 और 4 थी, तो हमारे पास हाइपोटेनियस की वैल्यू इसके हिसाब से कितनी आई है 5। इसी हिसाब से अगर बेटा ये वैल्यू हमारे पास 5 होती और 12 होती तो हमारे पास हाइपोटेनियस की वैल्यू कितनी आनी थी हमारे पास 13। ठीक है, इन्हें बोलते हैं, जैसे ये हमारे पास आ गया 3 4 5 5 12 13, ये 3 नंबर्स के हमारे पास एक ग्रुप बन गए ना। इन ग्रुप्स को बोलते हैं क्या, पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। तो हम अब मान लीजिए हर एक क्वेश्चन के अंदर अगर हम लोग इस तरह से वैल्यू को निकालेंगे तो हमारा क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन बहुत बड़े बड़े हो जाएंगे। इससे अच्छा है कि हम एक बार कुछ पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स को पहले ही याद कर लेते हैं, लर्न कर लेते हैं कि हमारे पास पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स कौन कौन से होने वाले हैं। बेसिकली हमारे पास यही पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स आप लोगों ने याद कर रहे हैं कि 3 4 5 एंड 5 12 13, 3 4 5 और 5 12 13। आपने इन पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स को याद करके रखना है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, राइट साइड के कॉर्नर पे लिख दूंगा मैं इनको, हमारे जो भी पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स होने वाले हैं इनको लिख देता हूँ मैं। जैसे कि क्या क्या बताया मैंने आपको, 3 4 5 एक, ओके, ऐसे ही एक और पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स आप लोग निकाल सकते हो। इसी तरह से बेटा हमारे पास पाइथागोरियन ट्रिपलेट और होता है 8 15 और 17। आप लोगों ने ये चीज करनी है। इन पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स के अंदर क्या होता है, जो सबसे बड़ी वैल्यू होती है ना वो हमेशा हाइपोटेनियस की होती है। सबसे बड़ी वैल्यू किसकी रहेगी, हाइपोटेनियस की। कि 5 सबसे बड़ा है अगर तो हमारे पास ये परपेंडिकुलर बेस हो सकते हैं। ऐसे ही 30 अगर सबसे बड़ा है तो 5 और 12 बेस और परपेंडिकुलर हो सकते हैं। ऐसे ही इसके अंदर हाइपोटेनियस क्या होना चाहिए 17। ठीक है, अभी ना उसके कुछ क्वेश्चंस करते हैं। सबसे अच्छा होगा कि अगर हम एनसीईआरटी जो बुक है हमारी उससे क्वेश्चंस करें, क्योंकि एनसीईआरटी की बुक से बाहर यहाँ पे कुछ नहीं आता आपके एग्जाम। मैं फिर बता रहा हूं, एनसीईआरटी बुक में जो जितने भी क्वेश्चंस दे रखे हैं उनके बाहर से पेपर में कुछ नहीं आता।
मोस्टली वही क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, डायरेक्ट एनसीईआरटी क्वेश्चंस मिल सकते हैं आपको, या फिर उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस। इनके बाहर से कोई टाइप आपको पेपर में नहीं मिलेगा। तो इसलिए सबसे अच्छा है कि हम लोग एनसीईआरटी के ही एग्जांपल्स करेंगे इसके अंदर। आपकी जो बुक है उसकी फोटो भी मैं एनसीईआरटी की आपकी स्क्रीन के ऊपर लगा रहा हूं, आपको साइड में स्क्रीन दिख भी रही होगी बेटा। चलिए इसका हम फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इन अ ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट बी, कोई ट्रायंगल एबीसी है बेटा जो कि राइट एंगल कहां पे है, एंगल बी के ऊपर है। मान लीजिए वो ट्रायंगल आ गया हमारे पास, राइट एंगल होना चाहिए इसका कहां पे, बी के ऊपर। ए बी इज इक्वल टू 24, बी सी इज इक्वल टू 7। तो चलिए बेटा ए बी सी मैंने नाम दे दिया ए बी सी। तो ए बी की वैल्यू है यहां पे 24 और बी सी की वैल्यू है 7 सेंटीमीटर। डिटरमाइन, हमने वैल्यू निकालनी है साइन ए कोस है और साइन सी कोस सी की। हमने किस किस चीज की वैल्यू निकालनी है बेटा, साइन ए की, कोस ए की, साइन सी की, कोस सी की। अब बेटा कल आप लोगों को याद हो जो लास्ट वीडियो हम लोगों ने बनाई थी, लास्ट वीडियो के अंदर हम लोगों ने बताया था कि बेस हमेशा कौन सी साइड होती है, जो एंगल के साथ होती है। जो साइड जिस एंगल के साथ हमने माना होता है, जहां पे एंगल थीटा बनता है, थीटा एंगल के साथ वाली साइड हमेशा क्या मानी जाती है, बेस। यानी कि जो एंगल थीटा है वो बेस के साथ बनेगा हमेशा, मैंने आपको बताया था। अब बेटा देखो यहां पे अगर मैं एंगल ले लेता हूं सी, एंगल क्या लेता हूं मैं, ये सी एंगल ले लेता हूं, तो हमारे पास ये साइड क्या हो गई भाई, ए बी साइड क्या हो गई, परपेंडिकुलर, और बी सी साइड क्या हो गई, बेस, हो गई ना। अब देखो अगर हमने साइन सी की वैल्यू निकालनी हो, यहां लिख देता हूं साइन सी की वैल्यू। बेटा साइन क्या होता है, मैं यहां पे आपको वो ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज फिर दिखा देता हूं, एक बार लिख देता हूं यहां पे। साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कोस थीटा होता है आपके पास बेस अपॉन हाइपोटेनियस, टेन थीटा होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कोसेक थीटा होता है आपके पास हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, सेक थीटा आपके पास होता है हाइपोटेनियस अपॉन बेस, और बेटा जी कोट थीटा होता है आपके पास में क्या, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। इसी तरीके से एक फार्मूला था आपका टेन थीटा क्या होता है, साइन अपॉन कोस, और एक आपका जो कोड थीटा होता है वो क्या होता है, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये आपके कुछ फार्मूलेज हैं, और पाइथागोरन ट्रिपलेट जो आपके पास दी हुई है वो मैंने लिख दी है यहाँ पे। अब अगर साइन सी निकालना है, साइन की वैल्यू क्या होती है भाई, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। साइन की वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। अब देखो यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है, 24 अपॉन हाइपोटेनियस कितना है यहाँ पे नहीं पता, 724। अगला क्या होगा, इसकी वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी ना, फटाफट बताओ क्या होगी, 24 का स्क्वायर, जल्दी बताओ, 7 का स्क्वायर, बेटा एक बार बताया था आपका क्या होता है, ये आपकी पाइथागोरन ट्रिपलेट होती है 7 24 25। ठीक है बेटा, मैंने बताया 7 24 25, ये 7 है बेटा, 7 24 25 ये होता है। अब देखो ये 7 ये 24, तो ये साइड कितनी होगी हमारे पास 25, ये 24, ये कितनी है 7। तो साइन की वैल्यू क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा 20, हाइपोटेनियस कितना हो जाएगा 25। तो ये आपके पास साइन सी की वैल्यू आ गई। ठीक है, इसी अब देखो ये वैल्यू हम लोगों ने निकाल दी। इसी तरीके से अगर हम लोगों ने बेटा कोस सी की वैल्यू निकालना हो, तो कोस क्या होता है, बेस अपॉन, तो बेस कितना है यहाँ पे 7 अपॉन हाइपोटेनियस कितना हो जाएगा, देखो कितना है 20, तो 7 अपॉन 25 आपका आंसर हो गया। इसी तरीके से अगर हम लोगों ने निकाली हो साइन ए की वैल्यू, साइन ऑफ ए, अब देखो बेटा साइन की वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, और मैं यहां पे लिख देता हूं फिर कोस ए, ये क्या होगी हमारे पास बेस अपॉन हाइपोटेनियस।
लेकिन अब देखो यहाँ पे अगर हमारे पास सी था, अगर हमने सी मान लिया था तो ये हमारे पास ये साइड बेस हो गई थी, हमारे पास हो गई थी ना। लेकिन अब हमारे पास जो एंगल है बेटा, वो एंगल क्या है हमारे पास, एंगल है हमारे पास क्या, ए। एंगल क्या हमें क्या लेना बेटा हम लोगों ने, ए, साइन ऑफ ए। तो एंगल कौन सा आ गया हमारे पास, एंगल आ गया हमारे पास ए। एंगल क्या आ गया बेटा, ए। और मैंने क्या बताया था, जहां पे एंगल होता है वो साइड कौन सी होती है, बेस। जहां पे एंगल होगा वो साइड क्या होगी, बेस। तो ये साइड क्या होगी हमारे पास, बेस, और ये साइड क्या हो जाएगी इस हिसाब से, परपेंडिकुलर। समझ गए मेरी बात, समझे नहीं समझे बेटा? किसी को डाउट हो तो फटाफट कमेंट करके बताइए और शेयर कर दीजिए फटाफट अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि उनको पता चल जाए। जिस बच्चे ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब बटन दबाइए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि आपकी क्लास के आने वाली वीडियोस आपको फटाफट मिल सके बेटा। साइन ए को से पता चल जाएगा बेटा, साइन ए की वैल्यू क्या होगी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो इस हिसाब से लिखा है परपेंडिकुलर क्या है 7 और हाइपोटेन्यूज कितना है, अरे वो तो सेम ही है 25। इसी तरीके से अगर कोस की वैल्यू क्या होती है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो कोस में बेस क्या है इसमें 24 और हाइपोटेन्यूज 20। कर लेंगे इसको। किसी बच्चे को डाउट होगा बेटा फटाफट कमेंट करके बताइए किस पोर्शन में आपको डाउट है। क्लियर? अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, यहाँ पे फिगर दिया हुआ है। चलिए पहले ना फिगर ही बना लेते हैं, क्या है फिगर आपका दिया हुआ बेटा, एक राइट एंगल ट्रायंगल दी हुई है पी क्यू आर। ये P है, यहां पे है Q, यहां पे है R, ये 90 डिग्री है। ये साइड आपकी 12 दी हुई है सेंटीमीटर्स, ये साइड आपकी 13 दी हुई है सेंटीमीटर्स के अंदर। और आपको ये वैल्यू पूछी हुई है tan P माइनस कोट R। आपको क्या फाइंड आउट करना है यहाँ पे, tan P माइनस कोट R, ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, अब बेटा पहले तो राइट एंगल ट्रायंगल है ना, ये साइड 12 है, ये साइड 13 है, तो ये साइड कितनी हो जाएगी फटाफट बताइए, फटाफट कमेंट करके बताइए। आपके सामने पाइथागोरस ट्रिपलेट लिखे हुए हैं। ये साइड अगर 13 है, हाइपोटेन्यूज है बेटा, देखो हाइपोटेन्यूज अगर 13 है, एक साइड 12 है, तो तीसरी क्या होगी 5। कितनी हो जाएगी, देखो मान लीजिए अगर हम पाइथागोरस ट्रिपलेट्स नहीं लिखते, आपको कल लर्न होने चाहिए पाइथागोरस ट्रिपलेट्स, चार बताए मैंने, 4 लर्न होने चाहिए आपके। इन चारों में से आपके यूज हो जाएंगे, कोई और आएगा तो फिर बाद में देखेंगे, ठीक है ना। फिर और आएंगे तो बाद में कर सकते हैं हम, तो बाद में हम भी यही हैं, आप भी यही हो, कर लेंगे आराम से, क्या जल्दबाजी है। अब ये देखो, ये 12, ये 13, ये 5, ये 12, ये 13, ये 5। यहां तक किसी को डाउट कोई? हाँ प्रवेश बेटा आपको आ गया, पंकज आपको आ गया बेटा, ओके। अब यहां पे देखो हमने निकाली tan P की वैल्यू। अब tan क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और लेकिन यहाँ पे एंगल क्या दिया हुआ है इन्होंने, P। एंगल क्या दिया हुआ है, एंगल P, ये हो गया, ये एंगल P हो गया। एंगल P के हिसाब से बेटा परपेंडिकुलर क्या हो गया QR, और बेस क्या हो गया PQ। तो tan P की वैल्यू क्या होगी QR अपॉन PQ। आया नहीं आया समझ में, ठीक है। माइनस कोट ऑफ R, बेटा R ये है हमारे पास साइड, है ना, R यही है ना, उसको मिटा दिया मैंने एक बार, R साइड ये हो गई। अब परपेंडिकुलर क्या हो गया, और बेस क्या हो गया, परपेंडिकुलर वैल्यू PQ और बेस की वैल्यू पक्का। हमने यह निकालना है कोट की वैल्यू क्या होती है, बेस अपॉन बेस अपॉन बेस अपॉन बेस क्या है QR अपॉन परपेंडिकुलर क्या है बेटा QR अपॉन PQ, माइनस में QR अपॉन PQ, जो दोनों सेम चीज हो गई ना। आंसर कितना आ गया 0। आंसर कितना आ गया, कर लेंगे यहाँ पे कोई डाउट, पक्का श्योर, वेरी गुड। चलिए
ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही काफी, बाकी क्वेश्चन हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक बेटा बाय।